हम शुरू करते हैं कि जैसे ये प्रेजेंटेशन आपका हुआ खत्म, तो कई सारे ऐसे सवाल मन में आते हैं जो हम लोग डेली रूटीन में लाइफ में देखते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे कलाकार हैं आज भी फील्ड में। पर ऐसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बड़े नाम हैं और कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं। या मैं उस दिन किसी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनके काम की वजह से पॉलिटिकल लोग उनके पास आते हैं या उनसे जुड़ते हैं और फिर वो होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये विचारधारा जब तक पॉलिटिकली लोगों से मैच नहीं करते तब तक वो आपके पास आते भी नहीं है। आप इस बात को मानती हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ। पॉलिटिकली करेक्टेड रहना जरूरी है। आपकी विचारधारा आज का दौर के पॉलिटिशियन के साथ जब आप मैच करते हो या मैच होती है, जी। दोनों ही तरीके से ये काम काम करता है। जो भी पॉलिटिकली कनेक्टेड आर्टिस्ट जो अपने हो जाते हैं, अपने कनेक्शन से काम करते हैं, तो उनका नाम भी होता ही है, क्योंकि आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग से जुड़ जाते हो आइडेंटिटी बिल्कुल। से। तो उसमें आप अगर अलग तरीके से खड़े रहोगे कि नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी ये है और मैं इस तरह से हूँ, पर आपका कहीं ना कहीं जो जिस तरह से दौर चल रहा है, और आपको लगता है कि सही चल रहा है, तो उसमें पॉलिटिकली कनेक्टेड होना काफी जरूरी है। पॉलिटिकल व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं, बट पॉलिटिकली कनेक्शन वो डिफरेंट थिंग है, तो वो जरूर रखना और मेरे चाहिए ख्याल से अपने। उसका बेनिफिट तो मिलता ही है। उनका बेनिफिट जरूर मिलता है। आपके विचार, आर्टिस्ट के विचार अगर उस जिस तरह के माहौल से निकल के आ रहे हैं और आपको उसको सही तरीके से फील करते हो, तो वो उसके मिलेंगे, आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, क्योंकि आपको पहचाने जाते हैं कि आर्टिस्ट आज की जो चीज है उसकी सपोर्ट में काम कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी एक बात, जैसे आप एक कॉन्सेप्ट को लेके करती हैं या कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को भी आप उठाती हैं जो जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, तो वो उन सब कॉन्सेप्ट को भी पहुंचाना, क्योंकि हमारा मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ उंगली उठाने के जगह हम उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि ये चीजें ऐसे सुधारी जा सकती हैं। तो बिल्कुल। वो सिर्फ उंगली उठाना और उनको इंगित करना है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बहुत बहुत फर्क। जो अपोजिशन के लोग हैं वो लोग उंगली उठाते हैं, और जी अगर जी। हमें सपोर्ट में ये करना है तो हमें वो इंगित कर सकते हैं कि हमें ये चीजें सुधार करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। मुझे यही लगता है कि हमें उनको जो सरकार अभी है, और आने वाली जो भी सरकारें हैं, उसको हमें एज एन आर्टिस्ट हमें जरूर उनको दिखाना चाहिए कि ये एक आर्ट आज के दौर की जरूरियात है, और इसी तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उंगली उठाने से कोई चीज का सल्यूशन नहीं होता है। अगर हम बिल्कुल। चीजों को सल्यूशन के तौर पे देखें और साथ में एडवाइजरी करें और हमारी बातें रखी जाए, उसकी सुनाए, तो डेफिनेटली वो उसका फायदे अलग है। नहीं, और बिल्कुल। और जरूरी। दूसरा दूसरा एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो संस्थान है, मतलब कई सारे संस्थान हैं कल्चर को लेके, आर्ट को लेके, उसमें सही एडवाइजरी और सही विजन को लेके काम करने की जरूरत है। और क्योंकि बिल्कुल बहुत समय के अंतराल में ये सारी चीजें ऐसे होती है ना कि अगर इंडिया आर्ट फेयर की बात करें, तो इंडिया आर्ट फेयर एक प्राइवेट सेक्टर में वो लोग काम करते हैं। वही चीज हमारे पास अगर गवर्नमेंट है और उनके पास फंड है तो हम इंडिया आर्ट फेयर जैसा आर्ट फेयर हम लोग क्यों नहीं खड़ा कर सकते? बस एक विजन बिल्कुल। की जरूरत है। मेरे ख्याल से उस विजन के साथ हम लोग अगर चलेंगे तो आने वाले 2-3 सालों में उस तरह से बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है, और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो उसको विजन के देना चाहिए कि भाई इस तरह से काम हो रहा है और आर्टिस्ट का इसमें फायदा है। और जो लोग आर्ट को अपना एक मेन कल्चरली करना चाहते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व, तो जरूरी है कि हम इसको डेफिनेटली मिनिस्ट्री हो, और उसमें अगर एडवाइजरी तौर पे अगर हमारी बातें सुनी जाए और रखी जाए, तो काफी आगे वाले समय के लिए अच्छा रहेगा।
बिल्कुल नहीं, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है, हम मानते हैं उस चीज को कि अभी जो चीजें हो रही हैं उसमें वाकई एक एक विजन की जरूरत है, है। एक एडवाइजरी की जरूरत है। और अगर आपके ये हैं, क्योंकि हमारे पास विजन है, हम उसको करना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरह का पावर हमारे पास नहीं है जो पावर चाहिए। अगर उस तरह की पावर और उस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है तो हम लोग वो कर सकते हैं। बट वो वही चीजें हैं कि वह वो उस जगह तक कैसे पहुंचे या उनके कानों तक ये बातें कैसे जाएं। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी, जो भी पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं या इन सब संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हम लोग हमेशा तैयार हैं सरकार के साथ काम करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कल्चरल विंग है और इस तरीके से आगे बढ़ना और बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक प्रदेश, एक देश की जो बोलते हैं कि संस्कृति से ही देश की पहचान बनती है। तो हम बिल्कुल। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जैसे सांची स्तूपा है या अशोक स्तंभ है, अशोका कौन थे, कैसे दिखते थे, हमें नहीं पता, लेकिन उनके समय में बनाई हुई कलाकृतियां आज भी हम अलग। देखते बिल्कुल। हैं, है ना। तो बिल्कुल। ये चीजें हैं, तो इसीलिए हम यही कहते हैं। और दूसरा, लास्ट में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो अभी नए कलाकार हैं या नए हाँ जी। आर्टिस्ट हैं जो अभी अभी फील्ड में आए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस काम करते जाओ और अपनी व्यू पॉइंट को, विजुअल आर्टिस्ट होने से ना आपको विजुअली ही लैंग्वेज आपको एकदम स्ट्रांगली दिखानी पड़ेगी कि भाई ये मेरी लैंग्वेज है, बोलने से भी ज्यादा। जब आप, जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि व्हेन आई कुड मैनेज टू पुट माई सेल्फ ऑन द कैनवस, वही हर एक आर्टिस्ट को वही मेहनत करनी है कि एकदम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और आपके थॉट प्रोसेस क्या कहती है, उसी हिसाब से आपको काम करते जाना है। स्केचेस हम्म। हो, इंस्टॉलेशन, नया मटेरियल, न्यू मीडियम, मैंने काफी वीडियो आर्ट भी करा है। ओके। वीडियो आर्ट क्या था, पता भी नहीं था, तो एक एक रह गया था। तो वीडियो आर्ट पता नहीं था कि किस तरह से वीडियो आर्ट को देखा जाता है। तो फिर मेंटर्स जो थे वो उन्होंने बताया कि ये पेंटिंग है, तो पेंटिंग में आपको अगर कुछ चीजें मूव करती दिखानी है, बिकॉज आजकल हमारा एआई और ये फोन और ये सब जमाना है, तो पेंटिंग के सामने बैठने का टाइम किसके पास है। देन वीडियो आर्ट इज द नदर मीडियम जो आपके साथ, मतलब फोन पे इधर लाइक वो, तो उस चीज के नए मीडियम्स को साथ में इन्वॉल्व करते हुए आगे काफी स्कोप है। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये करा है तो मैं इतना ही पढ़ा है तो यहाँ तक सीमित हूँ। कोई बाउंड्री लेस है आर्ट आज के जमाने में, मतलब टाइम पीरियड में। तो बिल्कुल। मेरा ये कहना है अच्छा, कि दूसरा, जैसे आपने कई सारे रेसिडेंसीज में पार्टिसिपेट किए हैं, जी। तो हाँ जी। उसके लिए क्या गूगल में सर्च करने पे ये सब चीजें मिलती हैं, या आपको कैसे इन सब अपॉर्चुनिटीज को में या इसमें पार्टिसिपेट इसमें करने का मौका? हाँ, तो आजकल इंस्टाग्राम इज अ वेरी वेल कनेक्टेड मीडियम, तो मोस्ट ऑफ देम दे पुट इट ऑन इंस्टाग्राम। और गूगल में आपके इसमें सारे है, उनके वेबसाइट्स हैं, किस तरह के आर्टिस्ट हैं, कैसे कनेक्टेड है, हर एक देश के अपने अपने तरीके से उन्होंने जो रेसिडेंसीज हैं, अलग अलग टाइप की वीडियो रेसिडेंसीज अलग है, नेचर आर्ट रेसिडेंसी अलग है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मतलब इफ यू आर वेल कनेक्टेड विद इंस्टा एंड ऑल, तो आपको इसमें से सही रास्ता मिल सकता है जो अपनी पसंद का है। तो हम्म। आई थिंक नाउ ये बहुत फायदे हैं। पहले होता था कि हम किसी को पर्सनली जानने में हिचकिचाते, इसमें कुछ आजकल एटलीस्ट वी आर वेल कनेक्टेड विद एनी बिल्कुल, इन सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ जी। तो इतना तकलीफ, मतलब मुश्किल वाला काम नहीं है टू कनेक्ट। बिल्कुल। और दूसरा, एक एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास जो आर्ट की एक ताकत है, मतलब जी। जिससे एक दूसरे से कनेक्ट करने का बहुत बेहतरीन माध्यम है, कि बिल्कुल। अगर कोई आर्टिस्ट है तो उनके काम के जरिए आप उनसे एकदम तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं, कि आप उनके काम के विषय में बातचीत करने को लेके या उनके थॉट को लेके बातचीत करने को लेके। तो ये एक मेरे ख्याल से। और दूसरा, डिजिटल उसमें शेयरिंग का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है,
अगर आप बिल्कुल। कोई सीनियर आर्टिस्ट से अपना डिजिटल ये करना चाहते हैं तो उनका एक फिंगरप्रिंट पे शेयरिंग का ऑप्शन होता है, आप स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं। उनको शेयर नोटिस कर होता है सकते, कि ये इन्होंने शेयर किया है, कौन है ये, वो खुद शेयर आके कर, देखते हैं। जी जी। तो एक दूसरे से मतलब वही जो है कि वी ऑल कनेक्टेड। तो अब बिल्कुल। हम पूरी तरह से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया थ्रू हो चाहे आर्ट थ्रू हो चाहे सरकार अगर बोले उसके थ्रू भी, एक देश, पूरा एक देश एक दूसरा देश के साथ कनेक्टेड है। तो दीज आर आजकल ये इट्स अ वेरी गुड अच्छा, दूसरा एक चीज, जैसे एम्बेसीज के थ्रू भी कुछ चीजें मालूम होती हैं। हाँ, एम्बेसीज काफी प्रोग्राम्स करती रहती है और एम्बेसीज को सब मालूम होता है। तो हम्म। जो भी एम्बेसीज है वो कल्चरली एक्टिव होती है अपने देश के आर्टिस्ट हो, और उनको मालूम है कि किस तरह से आपके इवेंट्स हो रहे हैं और रेसिडेंसीज हो रही है। ओके। तो एम्बेसीज आर वेरी गुड, मतलब वेल कनेक्टेड। ओके। Even Indian embassy also give lots of things हाँ। outside the, yeah. ओके। तो चलिए, और ये बहुत ही अच्छी बातचीत रही, और अंत में हम चाहेंगे कि आप इस चैनल के लिए भी दो शब्द जरूर कहें। This गोविंद, दिस इज सो वंडरफुल। मतलब मैंने जब भी आप मिले थे कितना 5-6 साल पहले, और तब से मैं देख रही हूँ कि जब ये आपकी चैनल शुरू हुई तो एवरी डे मतलब ऑलमोस्ट, पूरा कोविड में तो आपने मतलब इतना अच्छे आर्टिस्टों का कनेक्ट किया हुआ था। तो तब से हमारी बात हो रही थी और मेरे को लग रहा था मैं क्यों टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बट आपने बहुत वंडरफुल जॉब किया है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि एक पूरा जैसे बुक के माध्यम से तो होता ही है, पर ये 1-to-1 जानना और फोन पे बात करना जैसे वो एक बहुत अच्छा ये चैनल आपने शुरू किया है, और ये और आगे बढ़ता रहे। और बस इसमें आप लोगों मतलब का सारे इंडिया सहयोग के चाहिए। आर्टिस्ट आर्टिस्ट आप लोगों के इसमें जुड़ सपोर्ट से जाए भी मेरा हम तो। हम चाहेंगे कि हम बातचीत करें, जैसे राम सुतार जी से, या जब जी भी आप जिनका भी सजेस्ट बिल्कुल, करेंगे हम बात करेंगे, और हम फोन जरूर, पे बाकी सारी चीजें डिटेल में हम शेयर कर लेंगे। तो बिल्कुल। बस दर्शकों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और आपको भी धन्यवाद आरती जी, आपने इतना सारा समय दिया यू इस। सो मच, बहुत अच्छा लगा। और थैंक मेरा यू। शो आ रहा है 15 सितंबर। अगर आर्टिस्ट जो भी दिल्ली में है या जिनको भी ऑनलाइन देखने का मिले तो जरूर देखिएगा। नहीं, मैं अपना ये थर्टी कहाँ पे थर्टी है? ईयर्स का 3 आई फैक्स में है, ओके। और 3 डेकेड का पूरा ग्लिम्स ऑफ वर्क दिखा रही हूँ। पूरा 30 साल का काम तो एक साथ दिखाना बहुत पॉसिबल। मुश्किल है। हाँ हाँ। हाँ, बट आई फैक्स बहुत टाइम से मुझे करना था उधर शो, एंड आई फैक्स सेट की ये आप आके कर लो। और ओके। प्लस ये था कि बहुत पुराना ये है गैलरी। हाँ हाँ। एट टाइम मैंने अभी किसी से बात करी तो बोले कि वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल गैलरी होती थी आईफैक्स, हाँ हाँ। जहाँ पे मतलब ओनली मेंबर्स यूज टू बी गोइंग। तो मैं सोच रही हूँ इस तरह के एक और चीज है कि इस तरह के और भी बनने चाहिए संस्थान। गैलरीज एंड संस्थाएं जो आर्टिस्टों को अपॉर्चुनिटीज देते रहे। दूसरा एक चीज तो मैंने देखा है, जैसे हमने पटना म्यूजियम विजिट किया था, ऐसे जी म्यूजियम हाँ जी, हर एक स्टेट में एक एक म्यूजियम, इतना बड़ा म्यूजियम हो तो कितना बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। और आप बिल्कुल। पूरे पूरे प्रदेश के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो आप उस म्यूजियम्स में रख सकते हैं। और हर एक भाषा, हर एक अपने इंडिया में तो ये पूरा बिल्कुल। एक पहचाना है। तो बिल्कुल। ये तो अभी क्योंकि हो वो भी रहे हैं। उस तरह के कंटेम्प्रेरी म्यूजियम जो मैंने देखा है वो पटना के जी, अलावा और कहीं पटना इतना बड़ा नहीं है। पटना लेवल का तो नहीं है, एशिया में आई थिंक सबसे बड़ा है। बिल्कुल। पर हाँ, इस तरह के हर एक स्टेट में हो सकते हैं, और इससे एटलीस्ट आर्टिस्ट की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में काफी बढ़ जाएगी, बाहर से भी। बिल्कुल। तो ये, और हमें बचपन मतलब छोटे बच्चों से लेके ना आर्ट को सिखाने का एक बेस्ट तरीका है म्यूजियम्स में। जैसे
फ्रांस में अगर जाए तो वो स्कूल के चिल्ड्रन सारे लूव्र और वो सब रेगुलर लेके जाते हैं। विजिट का, तो हाँ। उनको आर्ट को समझने की जो डेवलप हो जाते हैं कि हाँ ये वो बचपन से एक ट्रेनिंग हो जाती है। तो हमें ये चीजों को आई थिंक ज्यादा अ, देना चाहिए बढ़ावा, जिससे कि स्कूल से ही आर्ट नॉलेज। नहीं तो जनरली कहते हैं हमें आर्ट का नॉलेज है नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है देखना या समथिंग, ऐसे ऐसे कमेंट हम सुनते हैं। तो बिल्कुल। आर्ट तो लगता है कि ये जितना दिखाया जाए, और इतने आर्टिस्ट है इंडिया में तो पूरे भर के, तो बहुत। अलग अलग दिखा सकते हैं उनका अपॉर्चुनिटीज दे के। यही मेरा एक मैसेज है कि वी ऑल बिल्कुल शुड बी टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी चलिए, जी। फिर मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक थैंक यू। यू। जय हिंद।